लगातार पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही है कि कोई स्कूल हमसे कैपिटेशन फी ले रहा है, एनुअल फी ले रहा है, एडमिशन फीस ले रहा है, बच्चे की स्क्रीनिंग हो रही है। ऐसे में हमने बार बार उनसे कहा कि आप डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के ऑफिस में जाके कंप्लेन रजिस्टर करें। उसके साथ साथ पेरेंट्स की कंप्लेन है कि जेके बोस की जो एनसीईआरटी बुक्स है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आखिरकार बुक्स है कहाँ। उसके साथ साथ ये भी एक अलग इशू है कि कुछ स्कूल ये कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स तो है ही, उसके साथ साथ आपको अपने स्कूल्स की भी कुछ डेजिग्नेटेड बुक्स जो है खरीदनी पड़ेगी। इन सब सवालों को लेकर हम यहाँ पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के ऑफिस आए हैं, डायरेक्टर साहब से यहाँ पर बातचीत करेंगे। साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लगातार कंप्लेंट्स आ रही है, यहाँ पर पेरेंट्स कितनी सारी कंप्लेंट्स लेके आए हैं और इंक्वायरी कमेटी का क्या हुआ? क्या मार्केट में ये चेकिंग की जा रही है? स्कूल्स की एनुअल फीस तो नहीं ले रहे, कैपिटेशन फी तो नहीं ले रहे, बच्चों को परेशान तो नहीं किया जा रहा है? देखिए, एनुअल फ़ी और कैपिटेशन फ़ी दो वो फ़ी हैं जो प्रेस्क्राइब्ड एफएफआरसी की तरफ से नहीं। ऐसा जो भी कोई फ़ी होगा जो एफएफआरसी की तरफ से प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है उसको टोटली बैन किया हुआ है। इस सिलसिले में हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटीज़ बनाई हैं। अगर किसी भी पेरेंट को कहीं भी शिकायत मिलती है तो वो उस कमेटी को अप्रोच करके अपनी रिटन कंप्लेंट दर्ज कराए ताकि हम उस स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर वहाँ उनका इजाला नहीं होता है, फर्स्ट ऑप्शन उनके पास है सीओज। उसके बाद अगर वहाँ भी नहीं होता है, they should approach us directorate and so that we will make team वहाँ उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पिछले ही 4 तारीख को हमने जो रिप्यूटेड यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को हमने बुलाया था, उसमें हमने ये वाज़े कर दिया इन नो केस वी विल इस चीज़ को टॉलरेट करेंगे कि आप इन बच्चों से कैपिटेशन फ़ी, बिल्डिंग फ़ी, कोई भी फ़ी अदर दैन प्रेस्क्राइब्ड फ़ी वो आप ले जाएंगे। हमने उनको साफ अल्फाज में कहा है, नंबर 1। नंबर 2, किताबों के हवाले से हमने ये कहा है कि यू कैन नॉट बर्डन आवर चिल्ड्रन, जो यंग माइंड्स है, छोटे टेंडर एज के बच्चे हैं, उनको एडिशनल बुक्स ना दी जाए। और हमने, अगर आप देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वहाँ प्रेस्क्राइब किया गया है कितनी बुक्स देनी है। नेशनल बैग पॉलिसी 2020 में वेट का भी जिक्र किया हुआ है। हमने कहा उतने ही किताबें आप दे दीजिए जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब की है। हाँ, अगर आपको कंप्यूटर, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना है बच्चों को तो वो आप लेबॉर्ट्रीज़ में उनको पढ़ाइए, डिबेट्स में पढ़ाइए, लेकिन उन पे वो किताबों का बोझ और वेट का बोझ न डालें ताकि वो इसका शिकार हो सकते कि उनकी मेंटल हेल्थ पे कुछ असर पड़े। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपके पास भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई होंगी क्योंकि हमें भी लगातार पेरेंट्स के कॉल्स आ रहे हैं, तो क्या एक्शन ली जा रही? क्या किसी स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया गया या किसी स्कूल को जो है डायरेक्ट किया गया कि आपके खिलाफ जी कंप्लेंट्स आ रही है तो आप जो सुधारिए खुद को या अपनी अथॉरिटी? हमारे पास 2-4 कंप्लेंट्स यहाँ आई है, हमने उनकी इंक्वायरी कराई। जो भी फिर कंप्लेनेंट जब होता है उसके पास कोई सबूत नहीं है, था हमने 2-3 स्कूलों में इंक्वायरी कराई, वहाँ से ऐसी वहाँ कोई सबूत हमें ऐसा नहीं मिला कि वो शिकायत, वो कंप्लेंट सही थी। नंबर 1। नंबर 2, एफएफआरसी की तरफ से भी जहाँ भी वो भी अपनी एक्शन कर रहे हैं, जहाँ भी कोई स्कूल प्रेस्क्राइब्ड फ़ी के अलावा चार्जेस लेता तो एफएफआरसी भी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। तो कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं तो आपके पास सबूत होना जरूरी है, उसके बाद ही कंप्लेन पर जो है एक्शन होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मार्केट में एनसीईआरटी की किताबें अवेलेबल क्यों नहीं है? बोर्ड की किताबें अवेलेबल हैं लेकिन कुछ कंटेंट्स अभी नहीं आए, दे आर इन द ट्रांजिट। मेरी बात हुई जो जॉइंट सेक्रेटरी है बोर्ड ऑफ स्कूल जो टेक्स्ट बुक को देखते हैं, 6-7 तारीख तक आनी थी, वो ट्रांजिट में है। कुछ 2-3 कंटेंट्स नहीं थे, वो भी ट्रांजिट में है। मुझे लगता आज या कल तक वो भी मार्केट में मिल जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल है क्योंकि पेरेंट्स से सवाल कर रहे हैं कि इस बार जो बोर्ड की बुक्स देखी जा रही है वो सब स्टैंडर्ड बुक्स है, तो क्या लगता है आपको ये सब स्टैंडर्ड है या हम ये समझे कि जो फार फ्लैंग एरियाज में रहते हैं उन्हें एक्सपोजर नहीं होता, उनके हिसाब से भी ये किताबें जो है बनाई जाती है? नहीं, ये सब स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है। हमने भी जेके बोस की बुक्स पढ़े हैं, मुझे नहीं लगता है उसमें सब स्टैंडर्ड वो है, लेकिन प्रिंटिंग में कहीं कहीं दिक्कत हो सकती है, उसको भी हमने ओवरकम किया हुआ है। वी आर मॉनिटरिंग इन, और इन बुक्स का बाज़ाब्ता
हमेशा 2-2, 3-3 साल के बाद रिव्यू होता है और रिव्यू के बाद ही जो कोई अनडिज़ायर्ड मटेरियल होता है वो भी निकाला जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, ये सब स्टैंडर्ड बुक्स है। अगर आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बोर्ड की ही किताबों से क्वेश्चंस आते हैं। आप नीट देखिए, आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखिए, वहाँ अगर हम बच्चों को बोलते हैं, हम यही बोलते हैं कि आप जेके बोस की एनसीईआरटी की किताबें पढ़े, उनमें से एक्चुअल कंटेंट मिलता है। ये सब स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा डायरेक्टर साहब, एक और अहम सवाल है। कुछ प्राइवेट स्कूल्स, नामवर प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स को पहले कॉल करके ये कहते हैं जी आपके बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में हो गया, नेक्स्ट डे वो उनसे कहते हैं हमारी जी सिलेक्शन लिस्ट में गलतियां थी इसलिए हमें माफ कर दीजिएगा, आपका बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ है। पहला सवाल। दूसरा सवाल इसी से लिंक, कुछ नामवर स्कूल ऐसे हैं प्राइवेट स्कूल्स जहां पर पेरेंट्स जाते हैं क्योंकि एक बच्चे का एडमिशन वहां कराया होता है, वो चाहते हैं कि दूसरे बच्चे का एडमिशन भी वहीं कराए, तो दूसरे बच्चे के लिए वो कहते हैं हमारे जी ऑक्यूपेंसी यहाँ खत्म हो गई, इनके लिए अब अवेलेबिलिटी नहीं है, सीट्स नहीं है। तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सिबलिंग्स एडमिशन जो ये करते हैं, हमें एक कंप्लेंट आई है, वो ड्यूकाम साहब की नॉलेज में भी है। वो कुछ पेरेंट्स 22-23 पेरेंट्स ऐसे थे जो डीपीएस में एडमिशन कराना चाहते थे, उनके सिबलिंग्स वहीं हैं। वी हैव टेकन अप द मैटर विद द मैनेजमेंट ऑफ डीपीएस और दैट इज़ अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। देखते हैं, हम उनसे चिट्ठी हमने लिखी हुई, ड्यूकाम साहब की भी हिदायत थी उस पर। बाकी स्कूलों को भी हम कहते हैं सिबलिंग्स की फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए ताकि पेरेंट को एक दरबदर न होना पड़े, वो एक बच्चे को वहाँ से कलेक्ट करे, दूसरे को यहाँ। मोस्ट अगर जब तक सीटें होंगी, इनको सिबलिंग्स को भी प्रेफरेंस मिली जाती है, उनका एक कोटा ये रखते हैं। अगर उसके से ज़्यादा हो तो फिर हम देखेंगे उस स्कूल के साथ बात। सिलेक्शन लिस्ट का क्या कह रहे हैं, मतलब पहले ऐसी बात मुझे नॉलेज में नहीं आई। आप मुझे बोलते हैं कि सिलेक्शन, अगर कोई पर्टिकुलर स्कूल में ऐसा हुआ है तो आप बताइए, सो दैट वी कैन टॉक विद द मैनेजमेंट ऑफ दैट स्कूल। बिल्कुल, उन्होंने कंप्लेन भी यहाँ दर्ज की है, हमने उनसे लाइव ही बात की थी, तो वो आए थे यहाँ पर, कंप्लेन भी दर्ज की है। किस स्कूल के बारे में? बर्न हॉल स्कूल के बारे में। अच्छा, बर्न हॉल, हम उनके साथ आज बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हमारे साथ डॉक्टर तसदुक साहब मौजूद है। तो इन्होंने जिस तरीके से कहा कि अगर आपके पास जो है कंप्लेन आपको करनी है तो आपके पास सबूत का होना जरूरी है, उसी से जो है एक्शन भी होगी। उसके साथ साथ सिबलिंग्स को लेकर उन्होंने कहा है कि पहली प्रायोरिटी स्कूल्स की होनी चाहिए कि वो सिबलिंग्स को एडमिशन दे दे, क्योंकि अब एक पेरेंट जो है अपने एक बच्चे को अगर किसी स्कूल में दाखिला कराता है, उसके बाद वो दर बदर कहाँ यहाँ वहां घूमेंगे और किसी और स्कूल में एडमिशन कराएंगे। बेटर है कि ये स्कूल जो है पहले प्रायोरिटाइज करे उन बच्चों को जो कि सिबलिंग्स है। उसके साथ साथ आपके जो भी सवाल होंगे आप भी जो है कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछेगा और हम भी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से आके यहाँ पर सवाल पूछते रहेंगे। आपकी जो भी कंप्लेंट्स होगी आप यहाँ आके रजिस्टर कर सकते हैं। इन्होंने जिस तरीके से कहा ऑनलाइन भी इनकी ग्रीवेंस सेल है, वहां पर भी आप अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि जो भी एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन इकोसिस्टम में कोई भी खराबी कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट या पेरेंट को, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एशियन न्यूज हब के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब।